तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जिसमें अपर वाला सेक्शन एट्रिया है और नीचे वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकल है। बहुत क्लियर पता चल रहा है। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो 4 चैम्बर हार्ट है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायग्राम से भी आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट सेक्शन जो हमारे पास है, ठीक है जी, देयर इज अ लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट सेक्शन होता है हम देखते हैं कंप्लीटली डिवाइडेड है थ्रू अ मस्कुलर सेक्शन दैट इज द सेप्टम। ओके, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहली अच्छी बात यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहली अच्छी चीज यहाँ पर होती है कि एक तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास कैसा होता है बच्चों, सेपरेट होता है। बेटे अननेसेसरी आप माइक ओपन ना करें, ठीक है। चलिए लुक हियर, तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे पास यहाँ पर सेपरेट रहता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेपरेट, बिल्कुल टोटली सेपरेट। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास वीनस ब्लड होता है, जो वेन्स होती है हमारे पास बच्चे यहाँ पर, ठीक है, वो कंप्लीटली मर्ज होती है हमारे पास राइट ऑरिकल में। ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट है, सॉरी राइट है, तो डायग्राम में लेफ्ट होगा। ये मेरा राइट है, तो डायग्राम में हमेशा लेफ्ट होता है, और लेफ्ट हमेशा राइट होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो वेनस होती है, ठीक है जी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है हमारे पास यहाँ पर। वेनस मतलब कि जो वेन्स में ब्लड होता है ना। तो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज हो गया, तो अब जो हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड बचा है वो कैसा बचा है बच्चे, अभी हमारे पास यहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड बचा हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे हार्ट के अंदर आएगा सबसे पहले, और हार्ट देन इसको पंप करके क्या करेगा जी, उसके बाद में लंग्स तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, हमारा हार्ट यहाँ पर है बिल्कुल सेंटर में, और इससे ऊपर का जितना भी सेक्शन है, ब्रेन है, माउथ है, आईज है, ईयर है, नोज है, टंग, सब कुछ, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है सुपीरियर वेना कावा, तो ऊपर के सेक्शन से, और हार्ट से नीचे के जितना भी सेक्शन होता है वहां से इंफीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर के आती है। तो साइनस वेनेसिस हैज कंप्लीटली मर्ज इनटू द राइट ऑरिकल। ये मेरा राइट साइड है बच्चे, ठीक है जी। साइनसिस वेनेसिस मतलब यहाँ पर जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है जिनके अंदर वो ब्लड है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके अंदर भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ये बात याद रखिएगा बच्चों, उनके अंदर भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डन। अब रेड सेक्शन से आप समझिए कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है जी। वहां पर हमारे पास क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और आ कहां से रहा है, लंग्स में से। तो लंग्स का ही नाम क्या होता है यहाँ पर, पल्मोनरी होता है, और ब्लड को लेकर के आने का काम वेन्स का होता है। तो समझिए दिस इज द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। और हार्ट में यहां से हम लोग क्या देखते हैं, एट्रिया से वही ब्लड हमारे पास कहाँ जाता है बच्चे, वेंट्रिकल में जाता है। वो हमारे पास कहाँ जाएगा जी, वेंट्रिकल में जाएगा, और ये वेंट्रिकल में आ चुका है। उसके बाद ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है हमारे पास बॉडी पार्ट्स में यूटिलाइज होने के लिए, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में यूटिलाइज होने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं सिस्टम में जाता है। तो दिस इज द सिस्टमिक आर्टरी, दिस इज द सिस्टमिक आर्टरी, जिसको हम ओर्टा भी बोलते हैं, सिस्टमिक ओर्टा बोल दीजिए, कोई इशू। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में से, पल्मोनरी में से हमारे पास लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन उसके बाद सिस्टम में पहुंच गया। चलिए ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड होता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल,
और उसके बाद वो जाता है कहां पर आपका जी, वो जाता है लंग्स में यूटिलाइज होने के, वो भी दोनों तरफ, ठीक है जी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों लंग्स है। तो दिस इज द पल्मोनरी आर्क जो डिवाइड हो रही है दोनों साइड में, पल्मोनरी आर्क, ये हमारे पास इधर है बच्चे, पल्मोनरी आर्क है जिसके थ्रू आपका ब्लड दोनों साइड में जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लंग्स में जाएगा, वहां पर प्योरीफाई होकर के दोबारा से आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखेंगे एक सर्कुलेशन तो ये हो रहा है, दूसरा सर्कुलेशन ये हो रहा है, सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन, यही हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, हार्ट का जो साइज होता है बच्चों, वो क्लेंच्ड फिस्ट जितना, क्लेंच्ड फिस्ट साइज, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो हमारे पास क्लेंच फिस्ट जितना होता है। और लगभग लगभग हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं तो इट्स 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, अगर मैं इसकी जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ, है ना डमी, चलिए तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है जी, और इसकी जो विड्थ होती है लगभग लगभग 9 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, एंड इट इज द साइज ऑफ द क्लेंच फिस्ट। और मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी, इट इज द मीजोडर्मल ओरिजिन। दूसरी चीज, हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक से मतलब क्या है, जिसके अंदर कंटिन्यूसली में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट दोनों होती रहती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को यहाँ पर मायोजेनिक बोला जाता है। और एक चीज और है ना, जो ह्यूमन मेल होते हैं उनका जो दिल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन टू फीमेल, ऐसा बोलते हैं, कई बार डायलॉग बाजी मैंने सुनी है फिल्मों में, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो भारी होता है, बड़े की बात नहीं होती, ठीक है। एवरेज वेट जो होता है मेल के अंदर वो 280 से 340 ग्राम इन मेल, और फीमेल के अंदर जो दिल होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, लगभग 230 से 280, ठीक। इसी तरीके से ब्रेन भी जो होता है वो हल्का और भारी होता है मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है जी, शरीर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर दो ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं हमारे को, ठीक है जी, दो ग्रुप्स यानी कि खांचे गड्ढे जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, जो हार्ट को अपर थिनर एंड सॉफ्टर पार्ट होता है ऑरिकल पार्ट एंड पोस्टीरियर लार्जर थिकर एंड हार्ट जो होता है वेंट्रिकुलर पार्ट होता है उसमें सेपरेट करता है। यानी कि इस तरीके से देखिए, एक तो ग्रुप ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये जो यहाँ पर कट लगे हुए गड्ढे है ना, खांचा इस तरीके से बना हुआ है, तो ये हमारा क्या करता है जी, एट्रियो ऊपर वाला और वेंट्रिकुलर, इन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोला जाता है इसको यहाँ पर, ठीक है जी, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं बच्चे। देखो ये जो लाइन जो है ना, इसको तो हम बोलते हैं पूरी लाइन को यहां से यहां तक बेटा सेप्टम है, बेसिकली दिस इज द सेप्टम। अब ये जो लाइन है यहाँ पर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रही है, तो दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है हमारे पास, और ये वाली एट्रियल सेप्टम है और ये वाली मेरी वेंट्रिकल सेप्टम होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़े से ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनी हुई है, तो हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, दिस इज द, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, यहाँ पर इसको बोला जाता है, एंड दिस इज आल्सो टर्म्ड एज कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। और यहीं पर हमारे पास ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखो सेप्टम तो वो लाइन हो गई बेसिकली जो क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप जो बनी हुई है, दिस इज द ग्रुप,
ये है हमारे पास इस तरीके से कोरोनरी सल्कस, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, ये अलग चीज है और ये हमारे पास सेप्टम जो है वो अलग चीज होती है। तो ये क्या करती है, हार्ट को बेसिकली सेपरेट करके रख रही है अपर चैम्बर में। ठीक है जी। और थिनर एंड सॉफ्टर पार्ट जो होता है जिसको हम ऑरिकुलर पार्ट बोलते हैं एंड पोस्टीरियर। ठीक। और लार्ज थिकर एंड हार्ड जो होता है वो थोड़ा सा हमारे पास वेंट्रिकुलर पार्ट होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर पार्ट थोड़ा सा लार्ज होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो आउटर लेयर है थिक थिन है और यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा थिक शो करी है। उसमें भी जो मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाली जो वेंट्रिकुलर होती है वो ज्यादा थिक होती है कंपैरिजन टू एट्रिया। आप देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है कम है और यहाँ पर जो थिकनेस है वो ज्यादा है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड को हमारा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है थोड़ा सा। इस वजह से ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद हमारे पास एक और ग्रुव है, दैट इज द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुव। ये देखिए, अब ये यहां से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये और ये, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुव। ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इस तरह की स्ट्रक्चर, ये। ठीक है जी, दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुव। अब ये देखो यहां पर है, ये यहां से दिख रहा है, ये ग्रुव यहां पर है, बेसिकली इससे स्टार्ट है। तो ये यहां पर जा रहा है ग्रुव हमारा। ठीक। दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुव जो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हार्ट के बाहर भी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। तो हमारे हार्ट के बाहर भी एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, दैट इज द पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पेरिकार्डियम। मैं इसको एक डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप लोगों को, ग्रीन कलर से। ये देखिए, एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर ये रही हमारे पास, है ना, डबल लेयर स्ट्रक्चर पूरे में इस तरीके से। सो दिस इज द पेरिकार्डियम, ये हमारे पास इधर में पेरिकार्डियम होती है बच्चों। और अब ये जो पेरिकार्डियम हमारे पास है, ठीक है, मैंने बताया एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। जो आउटर लेयर है उसी को बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। दिस इज द पेराइटल पेरिकार्डियम, जो हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को हम देखते हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग प्रोवाइड करती है। और इनर लेयर को बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम, जब अंदर वाली लेयर। दैट इज द विसरल पेरिकार्डियम। अब दोनों के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेस है ना, दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है जी, ये हमारे पास इधर में पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है बेटा, इट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और हार्ट को मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करके रखता है। इट एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ठीक है जी, और किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से उसको क्या करके रखता है जी, प्रिवेंट करके रखता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो लगभग पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, अप्रोक्स लगभग लगभग 15 ml होता है। 15 ml फ्लूइड है जो यहाँ पर हार्ट के चारों तरफ होता है बच्चों। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे पास जो ऑरिकल है, ये इसके अंदर हम देखते हैं राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है। ये सेपरेट होते हैं इंटर एट्रिकुलर सेप्टम से। यहाँ पर भी एक सेपरेशन होता है, दोनों के दोनों वेंट्रिकल एट्रिया से ही ब्लड को यहाँ पर रिसीव करते हैं। अब जो मेरे पास राइट एट्रिया है, इसको समझने की कोशिश करना। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसेस है हमारे पास यहाँ पर।
तो मैं आपको बताऊं कि ये देखो राइट साइड जो है, ये ब्लैक से मैंने जो रिप्रेजेंट करा है, याद रखना यहाँ पर जो बात है वो डीऑक्सीजनेटेड, राइट में हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है और वही प्योरीफाई होने के लिए फिर बाद में लंग्स में जाता है बच्चों। ठीक, दूसरी तरफ जो लेफ्ट एट्रिया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है कहां से जी, हमारे पास लंग्स से। इसका काम होता है लंग्स में से यहां पर इसको रिसीव करना थ्रू पल्मोनरी वेन्स। किसके थ्रू जी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो यहाँ पर जनरली मैंने दो ही स्ट्रक्चर बनाई है, बट यहाँ पर लगभग लगभग 4 पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, तो ये ब्लड को रिसीव कर रही है, लो जी रिसीविंग दिखा देते हैं इधर यहाँ पर, और जाने का काम यहाँ से है इधर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे जब ये ओपन होता है एट्रिया वेंट्रिकल के अंदर, है ना, एट्रिया जो होता है वेंट्रिकल के अंदर ओपन होता है, तो यहाँ पर देयर आर सम वॉल्व्स, यहाँ पर हमारे पास वॉल्व्स होती है बच्चे, ठीक है। तो ये वॉल्व्स जो होती है बेसिकली इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए कि लगभग लगभग ये है ना, ये जो थमास आपको दिख रहा है ये, तो ये ओपन होते हैं इस तरीके से और क्लोज होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ये वॉल्स है, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, और इसी का दूसरा नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्टार लगा करके, बाइकस्पिड वॉल, और इसी का नाम है मिट्रल वॉल। मैं कोशिश करूंगा जो भी चीज हमारे लेफ्ट साइड में मैं उसको रेड से रिप्रेजेंट करूं ताकि समझने में आपको इजी रहे। और दूसरी तरफ ये वाली जो वॉल्व है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाली होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है जी, राइट साइड में। तो एक तरफ बाइकस्पिड वॉल्व है, एक तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जो ब्लड को रिसीव करती है एट्रिया से, कहां पर जी, वेंट्रिकल में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है या जो सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पर किसी तरह की कोई भी वॉल्स नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड पोर्ड इनटू द एट्रिया। डायरेक्ट ब्लड यहाँ पर किसके अंदर आता है जी, एट्रिया के अंदर आता है वो। चलिए, तो एक तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहीं पर कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इंफीरियर वेना कावा है उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट है, दिस इज द वॉल्व ऑफ स्ट्यूशन, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, या वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा भी बोल देते हैं इसको। उसके अलावा हमारे पास जो अपर सेक्शन होता है, जो एट्रिया होता है, तो आप देखेंगे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि स्मूथ मसल्स होती है, देयर आर स्मूथ इनर लेयर्स, ठीक है जी, स्मूथ इनर मसल्स। क्यों, क्योंकि इसी का काम होता है ब्लड को रिसीव करने का। तो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होगी, तभी ये चीज यहाँ पर बच्चों पॉसिबल होती है, ठीक है। और देयर इज अ ओपनिंग इन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। हम देखते हैं कि ये जो आपका ऑरिकल सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, सेप्टम है, जो ऑरिकल को यहाँ पर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा होता है। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ये ओपनिंग ना फीटल स्टेज में पाई जाती है, ये देखिए, दिस इज द ओपनिंग। और ये ओपनिंग कब पाई जाती है, फीटल एज में पाई जाती है, फीटल स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल, दैट इज द फोरामेन ओवल। तो हमारे पास क्या होता है, ये ओपनिंग होती है, दैट इज द फोरामेन ओवल। और ये जो ओपनिंग होती है क्लोज हो जाती है बाद में बर्थ के टाइम पे, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हल्का सा पैच फिर भी रह जाता है। जैसे आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहां पर तो ये ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि बर्थ के बाद ये ओपनिंग तो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बट ये पैच यहाँ पर रह जाएगा, विच इज नोन एज फेनेस्ट्रा ओवलिस, ठीक है। नाउ देयर इज अ पैच, दिस इज द फोनेस्ट्रा
ओवेलिस, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर फोनेस्ट्रा ओवेलिस या फिर फोसा ओवेलिस, यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक, चलिए। अब कई बार हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार जो होता है ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स या कोई भी अनप्लग्ड एक्टिविटी होती है, तो दिस ओपनिंग डज नॉट क्लोज एंड द कंडीशन इज कॉल्ड द होल इन द हार्ट। आपने सुना होगा जो दिल में छेद होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि दिल में जो छेद होता है, मान लीजिए दिस इज द हार्ट, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये छेद है, ठीक है, तो ये छेद किस तरीके से बढ़ता है, बाहर की लेयर से, है ना, ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ। तो आप देखेंगे ओपनिंग बहुत स्मॉल रह गई है ना, ये हमारे पास मान लीजिए छेद है, ये ओपनिंग है, तो अब ये कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ होता है, बढ़ता है, ये बढ़ता चला जा रहा है, बट सम टाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका कंप्लीटली फिल नहीं होता है, सो दिस इज द होल इन द हार्ट। ठीक है, वो बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, तो देयर इज अ होल इन द हार्ट, ये यहाँ पर दिल में छेद रहता है, और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी, और कई बार मेडिकल कंडीशन सुना होगा किसी के दिल में छेद है। ठीक है जी, चलिए। एक और डिसऑर्डर मैं आपको बताता हूं जहां पर बोला जाता है, दैट इज द ब्लू बेबीज। जी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ब्लू बेबीज के बारे में। तो ब्लू बेबीज क्या है, यहाँ पर ब्लू बेबीज इज आल्सो अ डिसऑर्डर। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो फोरामेन ओवेल होते हैं, ठीक है, यानी कि यही जो हमारे पास बंद हो गया, और तब तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो पैच रह जाता है बाद में बंद होने के बाद, लेकिन मैं कह रहा हूँ बंद हुआ ही नहीं, ठीक है जी। तो ब्लू बेबीज सेप्टल डिफेक्ट है। ब्लू बेबीज क्या है, सेप्टल, यानी सेप्टम जो है वो पूरे तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, पूरे तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है जी, पूरे तरीके से क्लोज ही नहीं हुआ, पूरे तरीके से नहीं होता तो होल रह जाता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ब्लू बेबीज में क्या ड्यू टू नॉन क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल, क्लोज ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के मिक्स होने का चांस रहता है, यहां से हम देखते, ड्यू टू दिस देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड के मिक्स होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस रहते हैं। चलिए, ठीक है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म में हमारे पास राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और द ब्लड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में डाल देते हैं, और जो ऑरिकल्स की ओपनिंग होती है वेंट्रिकल में, इज गार्डेड बाय द वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं सेमी सर्कुलर कस्प्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर है ना, सेमी सर्कुलर, मतलब कि आप देखिए ये इस तरीके से कर्व बना हुआ है, सेमी सर्कुलर, है ना, पूरा सर्कुलर होता तो इस तरीके से हो जाता, लेकिन सेमी सर्कुलर कट्स बने हुए हैं, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। सो दीज आर द सेमी सर्कुलर कट्स है। राइट एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, इसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ वेंट्रिकल जो होते हैं उनके अंदर इनर वॉल जो होती है थोड़ी सी रफ होती है, जैसे यहाँ पर तो मैंने कैसे बताया कि आपकी स्मूथ होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, रफ वॉल्स होती है। देयर इज अ रफ इनर वॉल्स, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रफ इनर वॉल्स होती है बच्चों, यहाँ पर ये वाली हमारे पास इधर में, ठीक है। और दो टाइप की रिज होती है इनके अंदर, है ना, रिज यानी कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स होती है जो उबड़ खाबड़ है यहाँ पर, एंड वेल डेवलप्ड रिजिस होती है इनके अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है थोड़ी सी 3 टाइम्स ज्यादा थिक होती है कंपैरिजन टू द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि मैंने बताया था कि इसी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है ब्लड को जो है पंप करने का ऑल द बॉडी पार्ट्स में, और राइट जो होती है वो उसे लंग्स तक पंप कर रही है ना भाई, हमारा जो हार्ट है वो ऐसे टिल्टेड है लेफ्ट को, तो लेफ्ट वाला जो होता है उसको तो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है, जबकि राइट वाले को तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकला और लंग्स से पहुंचाना है, तो थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हमारे पास यहाँ पर और ज्यादा होता है बच्चे। ठीक, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है वेंट्रिकल होता है, तो इस वेंट्रिकल
कि इनर जो लेयर होती है, इट इज अ रफ इनर लेयर होती है, और इस रफ इनर लेयर के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं जिनको पैपिलरी मसल्स बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, मस्कुलरी पैपिलिस बोला गया है, और कुछ लो नेटवर्क वाली होती है जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इधर में कॉलमनाई या ट्रेबिकुलाई कार्नी बोला जाता है। और जो हमारे पास आपकी ये सेमिलुनर बॉल्स जो होती है आपकी, जो है मैं कह रहा हूँ इनर लेयर इनर बॉल जो है बाइकस्पिड है, इसी हमारे पास कुछ मसल्स है जिनको बोला गया है यहाँ पर ये वाली जो है कॉर्डी टेंडिनी, जो इनसे क्या होती है कनेक्ट होती है हमारे पास पैपिलरी मसल से कनेक्ट होती है बच्चे। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, अब ये यूटिलाइज होने के लिए जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर आया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूटिलाइज होने के लिए जाएगा कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। जाने का काम जो होता है ब्लड को लेकर के जाने का काम आर्टरी का होता है, सिस्टम में जाएगा तो सिस्टमिक आर्टरी या ओटा। और यहाँ पर हम इस वाली बॉल, यहाँ पर भी हमारे पास एक बॉल होती है, एंड दिस इज द आर्टिक बॉल, ठीक है जी, जब ब्लड यहां से बेसिकली जा रहा है बॉडी सिस्टम के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास ब्लड यहां से आया डिऑक्सिनेट और अब यहां से जा रहा है, तो यहां पर भी एक बॉल्व है। अब यहां पर जो ब्लड जा रहा है ये लंग्स में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनरी होता है, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व, दिस इज द पल्मोनरी वॉल्व। तो हमारे पास ये पल्मोनरी वॉल्व होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सर्कुलेशन होता है बच्चे। सो दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन हार्ट। देखिए, अच्छा अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि एसए नोड। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द एसए नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है जी। तो नोडल टिश्यू है जिसी को कीथ नोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिस इज द कीथ नोड, और इसके बारे में बताया था सर आर्थर केथ ने और मार्टिन ब्लैक ने। तो राइट वॉल जो होती है राइट ऑरिकल की, वहां पर प्रेजेंट होती है बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा जो है, अरे इंफीरियर के नीचे बना दिया क्या, सुपीरियर वेना कावा के नीचे, ठीक है जी, सुपीरियर वेना कावा के बिल्कुल ठीक नीचे होता है। एंड इट रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ साइनस वेनेसस के रिमेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है आपका बाद में किससे, एवी नोड से बच्चों। तो एवी नोड जो होता है आपका राइट एट्रियम जो होता है नियर द जंक्शन ऑफ इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है ना, क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, वहां पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये रहा मेरे पास, ठीक है जी। तो ऐसे नोड है, दिस इज द ए वी नोड। तो जैसे ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, ऐसे नोड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है कहां पर, किसको जी, एवी नोड को स्टिमुलेट करता है। और यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे बैक साइड से इसके जो है फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर मसल्स जो होती है वो आती है, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं इधर में सेक्शन में बंडल ऑफ हिस, दिस इज द बंडल ऑफ हिज ने हिस बोला जाता है इसको, यहाँ पर बंडल ऑफ हिस है ना। तो एवी नोड के बारे में डिस्कवर भी हिस ने करा था, इसीलिए जो यहाँ से आपकी जो मसल्स राइज होती है उनको यहाँ पर बंडल ऑफ हिस बोला गया है। देन बाद में इसकी दो ब्रांचेस है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर, और ये जो ब्रांचेस होती है इंपल्स इनटू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है जी, बाय अ नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइबर्स है, दीज आर द पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है जी, ये हमारे पास इधर में है पुरकिंजे फाइबर्स। तो साइनोएट्रियल नोड मान लीजिए अगर डैमेज हो जाती है तो हार्ट बीट हमारी इरेगुलर हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एरिथमिया एंड मे रिक्वायर एन आर्टिफिशियल पेसमेकर। आप लोगों ने सुना होगा कई बार पेसमेकर डालना पड़ता है,
तो हम लोग इसको यहाँ पर नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं ऐसे नोड को। यानी ऐसे नोड इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल पेस मेकर। तो ये बात हो गई हार्ट के बारे में, इसके अंदर जो भी टर्म्स है, टॉपिक्स है, जो भी स्ट्रक्चर्स है छोटी छोटी, उनके बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड एट्रिया में आया और एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया, और उसके कारण दो कंडीशन होती है हमारे पास। देखो ये तो समझ में आ गया आपका किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ से आया यहाँ से गया, लेकिन मैकेनिज्म क्या है बेसिकली इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो कंडीशन होती है, एक सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो कब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब इसका एक्सपेंशन होता है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर सर्कुलेशन के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, और सर्कुलेशन के बाद, कार्डियक साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की टाइप्स, जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एकेडमिक में भी और एंट्रेंस में भी।